बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आपको एक लजीज तरीन और टेंडर बीफ कढ़ाई की रेसिपी सिखाई जाएगी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल होगी, लेकिन रेस्टोरेंट से इसका टेस्ट 10,000 गुना बेहतर होगा। तो इस रेसिपी को देखने के बाद और फिर बनाने के बाद आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से डिटोल से वॉश कर लेना है, क्योंकि इस रेसिपी को खाने के बाद हर एक ने आपके हाथ ज़रूर चूमने हैं। तो चले देखते हैं कि ये इतनी मज़ेदार रेसिपी मैंने किस तरीके से तैयार की है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें देखते हैं कि इतनी टेंडर और मज़ेदार बीफ कढ़ाई मैंने कैसे तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे एक प्रेशर कुकर चाहिए। प्रेशर कुकर में मेरे पास मीट है जी 700 ग्राम, तो इसमें मैंने डाल देना है 700 ग्राम बीफ में मैंने सिर्फ एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटिंग करके डालना है। बहुत ज़्यादा आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करना। प्याज ऐड करने के बाद एक बड़े साइज़ का मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया है, उसको मैंने कटिंग करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। और 4 से 5 चॉप की हुई हरी मिर्च मैंने ऐड करनी है। उसके बाद ये मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये चीज़ें डालने के बाद मैंने अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ही टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर ऐड करना है। और अब इसमें मैंने डालना है नमक यानी कि साल्ट। तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें साल्ट ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का ऐड कर देना है। 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको प्रेशर लगाना है। तकरीबन 25 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इधर जी माशाल्लाह 25 मिनट के बाद पकाने के बाद कुछ हालत ऐसी हो गई है। तो अभी मैंने इसको कढ़ाई में ऐड करना है, या पैन आपके पास बड़े साइज़ का तो आपने उसमें ऐड कर देना है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको प्रेशर लगाया था 25 मिनट के लिए। तो अब मैंने इसको पकाना है, इसका पानी खुश्क करना है। तो उतनी देर मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 लाल मिर्च साबुत ऐड करनी है एज ए गार्निश। और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है। पाउडर ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम आपने रेड चिली फ्लेक्स डालने हैं, यानी कि दड़ा मिर्च ऐड करनी है बस। और अब मैंने इसका पानी खुश्क करना है। प्रेशर से निकालने के बाद आपने किसी भी बर्तन में ऐड करना है। तो आपने फ्लेम को इसकी फुल कर देना है, फुल फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, इसका पानी खुश्क करना है। पानी आपने इसका सारा खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। और जब ये जोश पकड़ ले, मतलब कि फुल ये पकना स्टार्ट हो जाए, तो आपने इसमें घी ऐड करना है। 700 ग्राम मेरे पास मीट था, तो मैंने तकरीबन 100 से 150 ग्राम इसमें घी ऐड करना है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत प्यारा आता है। घी ऐड करने के बाद मैंने अब इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम आपकी फुल होनी चाहिए इस पॉइंट पे। फुल फ्लेम पे मुझे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो चुका है, ये ऊपर घी रह गया है और इसकी ग्रेवी रह गई है। तो अभी इस पॉइंट पे मैंने इसमें हाफ़ कप योगर्ट यानी कि दही फेंटा हुआ या जिसको ग्राइंड कर लें वो डालना है आपने। हाफ़ कप योगर्ट ऐड करने के बाद अब मैंने दोबारा इसकी बुनाई करनी है।
3 से 4 मिनट मुझे फुल फ्लेम पे इसको पकाते हुए हो गए, यानी कि बुनाई करते हुए हो गए। तो ये देखिए इसका घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तभी इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है, और थोड़ी सी जूलियन कट की हुई अदरक ऐड करनी है मैंने, और एक मैंने बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड करना है, कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी तकरीबन हमारी 90% तैयार हो चुकी है। इसकी लुक चेक करें और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं करने, जैसे रेस्टोरेंट में डाले जाते हैं वो मैंने काम नहीं करना। तो अभी भी इसमें मैंने मिल्क पैक क्रीम जो होती है डब्बी वाली, वो इसमें ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर देने, इससे बड़ा ही रिच और क्रीमी टेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको दोबारा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपकी रेसिपी माशाल्लाह बड़ी ही शानदार तैयार हो गई है। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करके आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह रेसिपी हमारी मुकम्मल रेडी हो गई है। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है, इसकी टेंडरनेस चेक करें जो मीट की है, ये देखें माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।